नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम विंड एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी हमारी डेफिनेशन टर्म्स या फिर जो पार्ट्स हमारे विंड मिल में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम विंड टर्बाइन में यूज़ होने वाले जितने पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विंड टर्बाइन में आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके लिए हम फिगर द्वारा ये चीज़ समझेंगे।
तो ये है हमारे जो विंड टरबाइन का एक नॉर्मल फिगर, या जिसमें हमने मोस्टली सभी जो मेजर पार्ट्स आपके यूज़ होते हैं विंड टरबाइन में उन सभी को यहाँ पर शो किया है। तो सबसे पहले फिर हम एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो आपका होता है ये एक तरह से हम इसे नींव भी कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि जिस पे कोई भी चीज़ आपकी निर्माणाधीन जो भी आपकी चीज़ बनती है वो चीज़ उसके ऊपर पूरी तरह से सेटअप की जा सके। तो फाउंडेशन हमारे विंड टरबाइन को सपोर्ट करता है। फाउंडेशन हमारे विंड टरबाइन को सपोर्ट करता है, यानी कि ये उसका बेस होता है, एक आधार होता है। और ये मोस्टली आपका सॉलिड कंक्रीट वगैरह से या फिर सीमेंटेड जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं उनसे आपका ये बना होता है, आपका फाउंडेशन या फिर आपका बेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टावर। टावर क्या होता है? जो आपका फाउंडेशन और जो आपकी विंड मिल होती है वहाँ इन दोनों को क्या करता है, एक साथ ज्वाइन करता है। तो टावर हमारा क्या होता है, ये हमारे जो रोटर पार्ट्स होते हैं और जो आपका फाउंडेशन होता है। रोटर पार्ट्स यानी कि जो क्या करेंगे, ब्लेड्स को मूव कराने का वर्क करते हैं, और जो आपके जो विंड की एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जनरेटर से उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रोटर पार्ट होता है आपका। रोटर से जो आपका फाउंडेशन होता है इन दोनों को ज्वाइन करता है। इसके अलावा अगर आपको विंड मिल के लिए हाइट ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, तो विंड के अकॉर्डिंग या फिर जैसे भी आपकी विंड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। टावर की हाइट को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो हाइट है विंड टरबाइन की वो ऊंची हो जाएगी, या फिर आपकी अगर विंड प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो ये हाइट आपकी कम भी हो सकती है। तो ये जो आपके टावर होते हैं ये स्पेशली आपके जैसे स्टील या फिर इस तरह के ट्यूब्स में बने होते हैं, यानी कि ये आपकी स्टील से पूरी तरह से जो कोर स्टील होती है, कोर स्टील की आपकी ये ट्यूब होती है जो काफ़ी हैवी होती है, जिससे आपका रोटर और फाउंडेशन अटैच होते हैं। ये दोनों को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट अब आपकी आती है बारी यहाँ पर ब्लेड्स की, जिन्हें हम रोटर ब्लेड्स भी कह सकते हैं। तो रोटर ब्लेड जो आपके होते हैं ये आपके विंड मिल का रोटेटिंग पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपकी विंड की एनर्जी होती है, विंड एनर्जी को रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इट कन्वर्ट्स द विंड एनर्जी इनटू रोटरी मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशन। और ये जो आपके ब्लेड्स, जो ये आपके ब्लेड्स बने हुए हैं रोटर ब्लेड्स, ये ब्लेड्स आपके जो मेनली आपके जैसे ग्लास फाइबर्स हो गए या फिर आपके कार्बन फाइबर हो गए या फिर आपकी रेनफोर्स प्लास्टिक वगैरह, इस तरह के मटेरियल से आपके रोटर ब्लेड्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नेस्ले की। तो नेस्ले क्या होता है? नेस्ले एक तरह से आउटर मोस्ट सेल होता है विंड टरबाइन का, जिसके अंदर आपके की कंपोनेंट्स, विंड टरबाइन के जो भी आपके मेन या फिर की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके गियर बॉक्स हो गए, जनरेटर हो गया, यॉ सिस्टम हो गया, या फिर आपका जो शाफ्ट वगैरह हैं,
ये जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं या फिर जो की कंपोनेंट होते हैं उन सभी को क्या करता है, एक साथ असेंबल करता है और पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो नेस्ले क्या है, एक आउटर फ्रेम होता है जो इन सभी की कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है। सो इट कंटेन्स द की कंपोनेंट्स ऑफ द विंड टरबाइन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लो स्पीड शाफ्ट देन हाई स्पीड शाफ्ट। लो स्पीड शाफ्ट जो आते हैं वो आपके रोटर हब को गियर बॉक्स से कनेक्ट करते हैं। जो आपका ये हब असेंबली होता है, इस हब को जो गियर बॉक्स है उसके साथ ये अटैच करते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, गियर बॉक्स और हब को एक साथ अटैच करने का काम करते हैं या फिर कनेक्ट करने का काम करते हैं, और जिसके द्वारा आप इसे कनेक्ट करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, लो स्पीड शाफ्ट। नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड शाफ्ट। ये क्या करते हैं, आपके हाई स्पीड से इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ड्राइव करते हैं। ये जो आपके हाई स्पीड शाफ्ट लगे हैं ये क्या करते हैं, आपका ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है इसे हाई स्पीड से रोटेट करते हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गए आपके जो इलेक्ट्रिक जनरेटर को हाई स्पीड से रोटेट करने का काम करते हैं। और ये जो आपके लो स्पीड शाफ्ट है, इट कनेक्ट्स द हब टू द गियर बॉक्स। अगला आपका आता है गियर बॉक्स, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आपका गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स आपका क्या करता है, जो लोअर आरपीएम का रोटर मोशन होता है उसे हायर आरपीएम के रोटर मोशन में कन्वर्ट करता है। गियर आपके क्या होते हैं, ये आपके सॉलिड मटेरियल या फिर सॉलिड मेटल के पार्ट्स होते हैं जो आपके राउंड शेप में बने होते हैं, मोस्टली आपके राउंड शेप में होते हैं, और इस पे आपके तीत के समान आपकी इमेज इंग्रेव्ड होती है। ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को किसी अदर मैकेनिकल पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये आपने देखेंगे गियर वगैरह आपके जो बाइक वगैरह में लगे होते हैं, तो ये जब मूव करते हैं तो इसके साथ जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो भी क्या करता है, मूव करने लग जाता है। और ये आपकी जो स्पीड होती है उसे हाई टू लो या फिर लो टू हाई करने का काम करते हैं। तो ये जो आपके गियर बॉक्स करते हैं ये लो आरपीएम रोटर मोशन को हाई आरपीएम रोटर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपकी कपलिंग। कपलिंग यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाई है। गियर बॉक्स के साथ ही जो नेक्स्ट आपका पोर्शन अटैच होता है वो होती है आपकी कपलिंग। और ये कपलिंग और जो गियर बॉक्स होता है ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके मैकेनिकल असेंबली होते हैं आपके विंड मिल में। तो जो आपकी कपलिंग है, कपलिंग आपकी मेन शाफ्ट और ट्रांसमिशन के बीच में वर्क करती है। इट वर्क्स बिटवीन द मेन शाफ्ट एंड द ट्रांसमिशन। तो जो आपका मेन शाफ्ट होगा, मेन शाफ्ट और जो आपका ट्रांसमिशन है यानी कि जो आपके सेंसर वगैरह लगे होते हैं जैसे कंट्रोलर सिग्नल्स होते हैं, तो उनके बीच में आपका ये वर्क करता है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है दैट इज योर मैकेनिज्म। योर मैकेनिज्म जो आपकी होती है ये आपके नेस्ले को यानी जो आपका ये आउटरमोस्ट सेल होता है इसे क्या करती है, रोटेट करने का काम करती है।
इट रोटेट्स और टर्न्स द नेस्ले विद द रोटर। तो यहाँ पर जो आपके रोटर यूज हो रहे हैं, जिससे आपका ये ब्लेड्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, तो उस रोटर के थ्रू आपका जब ये पूरा पार्ट जो नेस्ले है, जब ये टर्न होता है तो ये आपका याव मैकेनिज्म के थ्रू ही टर्न होता है। इसके बाद आपके आते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर आपके सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइस होती हैं या फिर सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, विंड टरबाइन में यूज होने वाली जो भी आपकी स्पीड है ब्लेड्स की या रोटर की, या फिर जो आपकी शाफ्ट की स्पीड है, या जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है, इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल पोजीशन में प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारी चीज़ क्या हो, कंट्रोल पोजीशन में ही आपकी रहें। तो चाहे आपका अगर मैकेनिकली असेंबली हो या इलेक्ट्रिकली असेंबली हो, इन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल पोजीशन में सेट करता है। तो एक तरह से क्या करता है, सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है। तो ये सारे थे आपके पार्ट्स ऑफ विंड मिल। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको पार्ट्स बताए या कंपोनेंट्स बताए विंड टरबाइन के, विंड मिल के, तो ये आपके मेन पार्ट्स होते हैं विंड मिल के। इसके अलावा बहुत छोटे मोटे या फिर जो माइनर पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसे हम और डीपली जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।